बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम पॉइंट पे बात करनी है, तवज्जो रखिएगा। देखिए, हमें चाहिए, हम सब चाहते हैं माशाल्लाह कि हम बेहतर से बेहतरीन जिंदगी गुजारें, हम बहुत पुरसुकून हो, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारें। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी जिंदगियों से जिद को निकाल दें, जिद हम बिल्कुल छोड़ दें। जिद होता क्या है? देखिए कि मिसाल ले लीजिए कि आपने कोई काम कहा है किसी को, फर्ज करें कि आपने अपने घर के किसी फर्द को कहा है कि चले मुझे 1 गिलास पानी दे दें, फर्ज करें। लेकिन अब जो दूसरा फर्द है वो क्या कहता है? वो कहता है मैं नहीं उठ रहा, आप खुद ले लें। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि जो कहने वाला है, मतलब उसका इतना मकाम मर्तबा है कि वो अब दूसरे बंदे को जलील करना शुरू कर दे कि आप उठो, आप उठो, आप ही उठ के दोगे, और उसको मतलब अपनी बात पे अड़ जाना। यानी जिद क्या होता है? अपनी बात पे अड़ जाना। अब आपने अगले बंदे को कहा कि आप मुझे उठ के पानी पिला दें, आपकी बात ठीक है, मतलब इसमें कोई शरई मसला नहीं है अगर आपने किसी को कह दिया। अव्वल तो खैर ये है कि मैंने जो बहुत मोहतरम जो इमाम खुमैनी है, आपने सुना होगा, जो राहबर हैं इनकलाब के ईरान में, तो उनके बारे में उनकी बेगम कहती हैं कि वो अगर कमरे में मैं खड़ी भी होती थी तो कोई काम होता था तो वो खुद उठ के करते थे, वो मुझे नहीं कहते थे, वो खुद उठते थे। उठ के अगर उन्हें कोई काम होता था, पर्दे हटाने या कोई काम होता था, वो खुद उठ के, इमाम खुमैनी जो है रहमतुल्लाह, वो खुद किया करते थे, वो मुझे नहीं कहते थे। लेकिन अगर हम किसी को कह भी दें, अगर माँ अपने बच्चों से कह भी दे, शोहर बीवी से कह भी दे कि आप पानी हम भी पिला दें, तो हम कहें सो बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं, हम उठ के पिलाएंगे पानी, क्यों नहीं पिलाएंगे। लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ जिद की, कि क्या होता है कि एक इंसान जो है वो अपनी बात पे अड़ जाए। अब हमने किसी को काम कहा, वो हमें कहे आप खुद कर लें, तो हम क्या करें? अड़ जाए, नहीं ये काम करेंगे तो आप ही करेंगे, आप ही करेंगे, हम अपनी बात से ना हटें। बेशक ये हक है, खुदा के सामने हम सच्चे हैं कि हमने जो बात की सही की, कोई मसला नहीं है। मसला क्या है कि अपनी बात पे हमने अड़ नहीं जाना। हमने क्या करना है कि अगर अगला इंसान कहता है कि नहीं आप खुद पी लें, हम उठें और हम खुद पी लें, और हम अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह पाक बस आप राजी रहें। हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा अहम मकसद ये है कि हमारा अल्लाह हमसे राजी रहे, हम उसके बनाए हुए बंदों को, हम उसके बनाए हुए इंसानों को हरगिज अजियत ना दें। अगर अगला बंदा कोई बुरा काम करता है या बुरा अमल करता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद है, उसके अमाल का हिसाब हमने नहीं देना, बल्कि वो अपने अमाल का हिसाब खुद देगा। हमें चाहिए हम अल्लाह के बंदों से बहुत अच्छा सलूक करें, और अपनी, अगर खुदा न खास्ता हम लोगों में से किसी में जिद पाई जाती है, उसको छोड़ दें अल्लाह की रजा के लिए, ताकि अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत बखैर कर दे। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।